हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपको कैसे हेल्प कर सकती हैं इसकी मैनेजमेंट में और प्रिवेंशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज़ इट्स अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है। हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यही ब्लड ग्लूकोज लेवल जो बढ़ रहा है, यही ग्लूकोज, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें खाने से मिलते हैं। यही ग्लूकोज जो हमारे सेल्स और ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पा रहा, हमारे बॉडी वेट तो बढ़ने लगता है पर हमारे सेल्स और ऑर्गन्स स्टार्व करते हैं। कैसे एक नॉर्मल इंसान डायबिटिक हो जाता है? जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनाता है और उसी ग्लूकोज को हमारे सेल्स और ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम इंसुलिन हार्मोन करता है। इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियास से सिक्रीट होता है और यही इंसुलिन ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे ग्लूकोज को सेल्स और ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। अब हम समझते हैं डायबिटीज़ कितने तरह की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ ये जनरली 20 साल से कम उम्र के बच्चों में देखी जाती है। इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में नहीं होता और हमें एक्सटर्नली इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ 90% हमारी कम्युनिटी में टाइप 2 डायबिटीज़ पाई जाती है। इसमें इंसुलिन की क्षमता या तो कमज़ोर हो जाती है या जितने इंसुलिन की ज़रूरत हमारी बॉडी को है उतना इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा या हमारे सेल्स या ऑर्गन्स सेंसिटाइज नहीं हो रहे हैं, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आ गई है। थर्ड इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये प्रेग्नेंट वुमेन में होती है। वो महिलाएं जिनका वज़न ज़्यादा हो या जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो, ये उन महिलाओं में देखी जाती है, लेकिन ये रिवर्सिबल है। आफ्टर डिलीवरी ये नॉर्मल हो जाती है। अब हम देखते हैं कुछ एक फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं डायबिटीज़ के लिए। पहला है नॉन मॉडिफाइड फैक्टर, जेनेटिक्स दैट वी कांट चेंज। अगर आपके मदर फादर डायबिटिक हैं तो 50% चांसेस होते हैं कि आप डायबिटिक हो सकते हैं। सेकेंड इज़ मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर, जिसमें है फर्स्ट इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर डायबिटीज़। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, कोई इंसान जो 50 किलो वज़न का था अब वो 100 किलो वज़न का हो गया है, तो 50 किलो वज़न के इंसान को जितने इंसुलिन की ज़रूरत थी वो हमारी बॉडी में पूरी हो रही है, पर 100 किलो के वज़न के इंसान को जितने इंसुलिन की ज़रूरत है वो हमारी बॉडी पूरा नहीं कर पा रही या ऑर्गन्स, सेल्स, टिश्यूज़ जो हैं वो सेंसिटाइज नहीं हो रहे, तो धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। कुछ और फैक्टर्स होते हैं जैसे हाइपरटेंशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर लंबे समय से बढ़ा रहता है, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, लाइफ सीडेंट्री है आपकी, आपको स्मोकिंग या कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल है ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी आपको डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कुछ सिम्टम्स, डायबिटीज़ के सिम्टम्स। फर्स्ट इज़ आपको भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है, आपकी प्यास बढ़ जाती है, आपका वज़न या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यूरिन बार बार आता है, आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है, विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको धुंधला दिखने लगता है, आपको किडनी और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपको थकान, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहती है, एक्सट्रीमिटीज़ में पेन बहुत ज़्यादा रहता है। ये कुछ एक सिम्टम्स है जिसके बेसिस पे फिर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं और अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा होता है तो आपको ट्रीटमेंट की और मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अब हम समझते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो आपको हेल्प कर सकती हैं डायबिटीज़ के प्रिवेंशन में और मैनेजमेंट में। अब दोस्तों हम देखते हैं ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी मैनेजमेंट में और प्रिवेंशन में। होम्योपैथिक मेडिसिन्स को आप अपनी इंसुलिन की डोज जो प्रिस्क्राइब की गई है उसके साथ साथ ले सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करने में बहुत मदद करेगी। तो जिसमें हमारी पहली मेडिसिन है, अगर आप प्री डायबिटिक हैं, आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 से 125 mg पर डेसीलीटर है और आप प्री डायबिटिक हैं, तो आप शियोनेंथस मदर टिंचर की 20-20 बूंद सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद 2 से 3 महीने के लिए लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपको लीवर प्रॉब्लम भी है साथ साथ तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आपके लिए। अब दोस्तों हमारी दूसरी मेडिसिन है अवाइना सटाइवा 6C। अगर आप डायबिटिक हैं और आपको नसों की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, नींद नहीं आती है, तो आप अवाइना सटाइवा 6C की 2-2 बूंद सुबह शाम
2 से 3 महीने के लिए लेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। अब दोस्तों हमारी तीसरी मेडिसिन है एसिड फॉस्फोरिकम 200। अगर आप डायबिटिक हैं और आपको मेंटल और फिज़िकल वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी काम पे और आपको थकान फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस रहती है, तो आप एसिड फॉस्फोरिकम 200 की 2-2 बूंद सुबह शाम 2 से 3 महीने के लिए ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अब दोस्तों हमारी अगली मेडिसिन है, एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप डायबिटिक हैं और आपको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, जिसमें पहली है साइजेजियम जेम्बोलिनम मदर टिंचर, दूसरी है यूरेनियम नाइट्रिकम 6C। इन दोनों को आप इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे और इसकी 15 से 20 बूंदें सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद अगर आप 2 से 3 महीने के लिए लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगी आपको आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल करने में। अब हमारी अगली मेडिसिन है, अगर आप डायबिटिक हैं और आपको साथ साथ डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जैसे कि आपको डायबिटिक रेटाइनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी या डायबिटिक नेफ्रोपैथी, आपको साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, तो आप ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जिसमें पहली मेडिसिन है साइजेजियम जेम्बोलिनम मदर टिंचर, दूसरी है सिफ्लेंड्रा मदर टिंचर एंड तीसरी है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे मदर टिंचर। ये तीनों मदर टिंचर्स को आप इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे और इसकी 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम खाने के 1 घंटे बाद अगर आप लेते हैं तो उसे 3 महीने के लिए, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल करने में और साथ साथ आपके कॉम्प्लिकेशंस को भी ट्रीट करने में। तो ये सभी मेडिसिन आपको जैसे बताई गई हैं, अगर आप ऐसे लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हैं और आप मेडिसिन की डोसेस बढ़ा भी सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर अभी आप ऐसे ही लेंगे जैसे आपको बताई गई हैं। अब दोस्तों जितनी भी मेडिसिन मैंने बताई हैं इनकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटिक फूड एंड न्यूट्रिशन की, कि कौन सा ऐसा खाना है जो डायबिटिक पेशेंट्स को खाना चाहिए और कौन सा ऐसा खाना है जो अवॉइड करना चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी।